हेलो ट्रेडर्स। सभी का हमारे कम्युनिटी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप स्टॉक मार्केट में सीरियस हो और अगला बड़ा मूव पकड़ना चाहते हो तो ये लाइव लेक्चर सिर्फ आपके लिए है। क्या आपको पता है कि अगले महीने कौन से स्टॉक्स तेजी से बढ़ने वाले हैं? अगर नहीं तो आज का सेशन आपको पावरफुल स्ट्रेटेजी स्टॉक साइकिल के बारे में डिटेल में समझाएगा। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगा। टाइमिंग इज एवरीथिंग इन स्टॉक मार्केट। मार्केट में पैसा कमाने का असली राज स्टॉक चुनने से पहले नहीं बल्कि सही समय पर स्टॉक आइडेंटिफाई करने में छुपा होता है। अगर आप स्टॉक को उसकी बेस्ट साइकिल के बाद पकड़ते हो तो मैक्सिमम रिटर्न का चांस चला जाता है। और इसीलिए आज हम बात करेंगे स्टॉक साइकिल के बारे में। व्हाट इज स्टॉक साइकिल? सिंपल शब्दों में, स्टॉक साइकिल एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें किसी स्पेसिफिक स्टॉक का परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हम फाइंड करते हैं। वो मंथली, क्वार्टरली या ईयरली हो सकता है। ये साइकिल बना किसी बेसिस पे होता है, जैसे सीजनल इम्पैक्ट, अर्निंग रिपोर्ट, इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक ट्रेंड। जैसे फॉर एग्जांपल, रिटेल स्टॉक फेस्टिव सीजन में आउट परफॉर्म करते हैं। आईटी स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट या बजट अनाउंसमेंट से के टाइम भागते हैं। एग्रीकल्चर के स्टॉक मानसून के टाइम पे स्ट्रॉन्ग रिटर्न देती है। स्टॉक साइकिल को यूज कैसे करना है? इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग डिसीजन में राइट टाइम पे एंट्री और एग्जिट डिसाइड करना इजी होता है जब आपको स्टॉक साइकिल का पता होता है। पोर्टफोलियो प्लानिंग, आप अपना कैपिटल डाइवर्सिफाई करके रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। स्विंग या पोजिशनल ट्रेड के लिए बेस्ट टाइम जोन आइडेंटिफाई हो जाता है। चैलेंजेस इन स्टॉक साइकिल प्रिडिक्शन, हाँ कुछ लिमिटेशन भी होती है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, पेंडेमिक जैसे कोविड, ग्लोबल वॉर सिचुएशन लाइक रशिया यूक्रेन, इसराइल ईरान, भारत पाकिस्तान, पॉलिसी चेंजेस एंड इंटरेस्ट रेट डिसीजन, इन सब वजह से कभी कभी हिस्टोरिकल साइकिल फेल भी हो सकती है। स्टॉक साइकिल का एक हाइडन बेनिफिट रिस्क मैनेजमेंट है। स्टॉक साइकिल की नॉलेज से आप मार्केट के बुल या बियर फेस में कैसे बिहेव करना है वो आप पहले से डिसाइड कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन का सही टाइम समझ में आता है। अ सिंपल एनालॉजी, जैसे आम सिर्फ गर्मी में मिलता है, वैसे ही कुछ स्टॉक सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में ही अच्छा रिटर्न देते हैं। इसलिए टाइमिंग मैटर करता है। स्टॉक साइकिल समझो, सही वक्त से एंट्री लो और प्रॉफिट सिक्योर करो। लेट्स टॉक अबाउट लेट्स टॉक एन एग्जांपल। चलिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ओके, हमने लास्ट ईयर एक स्टॉक मैन्युअली ट्रैक किया था पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। उस वो स्टॉक का नाम था इंडियन ह्यूमन पाइप। इन स्टॉक की स्पेसिफिक साइकिल होती है 29 जून से लेकर 30 जुलाई। हम पर्टिकुलर इस मंथ की साइकिल ले रहे हैं, इससे आपको एक एग्जांपल समझ में आए। अब मैं हमसे दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। इस स्टॉक की साइकिल है पर्टिकुलर 29 जून से लेकर 30 जुलाई। ओके, तो हम पहले सबसे पहले पास्ट डेटा में देखते हैं कि स्टॉक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में चला है या नहीं। 29 जून मीन्स 28 जुलाई की 28 जून की क्लोजिंग प्राइस। ओके, ये 28 जून की क्लोजिंग प्राइस। लास्ट डेट है जुलाई एंड, तो उससे पहले उसने हाई मारा है ये। ओके, ऐसे ही मैंने पिछले 10 साल का डेटा मार्क किया है। एक सेकंड, सॉरी। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, जैसे मैंने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इस स्टॉक का पिछले 10 साल का डेटा मार्क किया है, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो इसका
मिनिमम रिटर्न 10 सालों में 15% है। ओके, एवरेज रिटर्न 50 से 20%। कब टाइम फ्रेम क्या है? 29 जून से लेकर 30 जुलाई। ओके, इसका मतलब है हमको इस साल भी 28 जून की क्लोजिंग प्राइस पे इस स्टॉक को बाय करना है। कितने टारगेट क्या होगा? 15% या 20% तक। ओके, तो हम चेक करते हैं कि अभी एक वीक में स्टॉक कितना चला है। ये 2024 में रह, एक सेकंड। अभी हम देखते हैं अभी कितना चला है सिर्फ 5 दिनों में। 28 को छुट्टी थी, इससे 27 का हम लो लेते हैं। आप देख सकते हो सिर्फ 4 दिनों में इस स्टॉक ने 7.3% का रिटर्न हमको दे दिया है। बेसिकली एक एग्जांपल है कि स्टॉक साइकिल होती क्या है। हम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बेस्ट स्टॉक फाइंड करते हैं जिसने हमको पास में अच्छा रिटर्न दिया हो, और वो स्टॉक हम पहले से फाइंड करके रखते हैं और इस साल को हम बाय करते हैं। पर्टिकुलर स्टॉक साइकिल क्या है वो है, एक एक पर्टिकुलर एग्जांपल था। अब आप सोचिए, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 1000 से ज्यादा स्टॉक लिस्टेड है और हम स्टॉक के पास कई साल का हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है। तो अगर आप मैन्युअली हर स्टॉक का परफेक्ट टाइम फ्रेम ढूंढना चाहते हो, कब चलेगा, कितना रिटर्न दिया, क्या पैटर्न रिपीट हो रही है, तो ये प्रोसेस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और कंफ्यूजिंग हो जाती है। सोचो, एक स्टॉक एक साल में जून में चला है, दूसरे साल अक्टूबर में, या एक साल 3 अलग अलग साइकिल होती है। तो परफेक्ट स्टॉक साइकिल प्लस परफेक्ट टाइम फ्रेम मैन्युअली फाइंड करना आज के टाइम पे इम्पॉसिबल है, राइट? तो सॉल्यूशन क्या है? मैंने स्टॉक साइकिल फाइंड करने के लिए हमने डेवलप किया है एक सॉफ्टवेयर टूल, स्टॉक मार्केट एनालिसिस टूल। इस टूल का मेन काम क्या है? स्टॉक की हिस्टोरिकल साइकिल आइडेंटिफाई करना, पास्ट डेटा के बेस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न बताना, टाइम सेविंग और हाई एक्यूरेसी आपको देना। ओके, स्टॉक मार्केट में 4 फेस होते हैं। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन फेस, जब स्मार्ट मनी एग्जिट कर रही होती है। डाउन ट्रेंड फेस, जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है। एक्यूमुलेशन फेस, जब बॉटम पे स्मार्ट बाइंग होती है। अप ट्रेंड फेस, जब रिटेल एंट्री करते हैं और स्टॉक में रैली आती है। टूल आपको बताता है कि मार्केट अभी किस फेस में है, ताकि आप एंट्री और एग्जिट टाइमिंग सही रख सके। टूल के कोर फैक्टर, ये सॉफ्टवेयर के 4 कोर फैक्टर पे काम करता है। फर्स्ट, टाइम पीरियड, कौन सा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, एग्जांपल मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। वो एनालिसिस पीरियड, कितने साल का डेटा कंसिडर करना है, मीन्स आपको पास कितने साल का डेटा चेक करना है। एक्सपेक्टेड हाई रिटर्न, आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। लो रिटर्न मीन्स आपका मैक्सिमम लॉस कैपेसिटी। ओके, अब मैं ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ आपको। अब हम जानेंगे टूल कैसे यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है हमारा डैशबोर्ड। इसमें स्टेप बाय स्टेप सब इंफॉर्मेशन फिल करना है। फर्स्ट स्टेप है पर्टिकुलर स्टॉक साइकिल के लिए टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना। एग्जाम्पल हम सिलेक्ट करेंगे 15 मई से लेके 30 जून। उसका मतलब है कि हम पर्टिकुलर 15 मई से लेके 30 जून के बीच में चलने वाले स्टॉक फाइंड करेंगे। अब हम अभी की डेट ले रहे हैं, पास की डेट, लास्ट मंथ की, क्योंकि हम स्टॉक फाइंड करके करंट ईयर पे रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि हमने पास 10 साल का डेटा देखते जो स्टॉक इस साल के लिए सिलेक्ट किया है वो रिटर्न दे पाया। इसलिए आपको लाइव एग्जांपल पता चले। अभी मैं अगले मंथ की आपको साइकिल दिखा दूं तो वो इस साल चलने वाले वो आपको पता नहीं चलेगा। मैं लास्ट मंथ का दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा जो स्टॉक हमने फाइंड किए वो इस साल भी चले या नहीं चले। ओके, फ्रॉम में स्टार्टिंग डेट 15 मई, एंड में एंडिंग डेट 30 जून। ओके, सेकंड स्टेप है एनालिसिस पीरियड, मीन्स हमको पास कितने साल का डेटा रिक्वायर है वो पास एनालिसिस के लिए। आप मैक्सिमम 25 साल का डेटा चेक कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। हम 10 साल का ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी के लिए वो वैल्यूएबल है। ओके,
थर्ड स्टेप, हाई रिटर्न मीन्स आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ओके, हम जनरली एक मंथ के टाइम फ्रेम में 5 to 10% सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक मंथ में 5 to 10% बहुत अच्छा रहता है। एक एफडी बैंक में एक साल में आपको 6% रिटर्न देती है, जब ये स्टॉक आपको एक मंथ में 5 से 10% रिटर्न देगा। लो रिटर्न मीन्स मैक्सिमम कैपेसिटी लॉस की, मतलब आप मैक्सिमम कितना लॉस बेयर कर सकते हो वो। आप टाइम फ्रेम 2 या 3 मंथ भी ले सकते हो। किसी ट्रेडर को एफएनओ करना है तो वो 10 या 15 दिनों की साइकिल भी फाइंड कर सकता है। दिन और मंथ के हिसाब से हम एक्सपेक्टेड रिटर्न सिलेक्ट करेंगे। एग्जांपल, हम 10 दिन लेते हैं तो 2.5% लेते हैं हाई रिटर्न, एंड 2 या 3 मंथ सिलेक्ट करते हैं तो 25 से 30% हम सिलेक्ट करते हैं। अब लास्ट में है गेट रिजल्ट। ओके, ये है रिजल्ट। ओके, अभी आप देख सकते हो सबसे पहले है पर्टिकुलर कॉलम, इंडिकेट करती है हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने ऐड की है, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, कितने साल का डेटा चाहिए, हाई रिटर्न और लो रिटर्न। ओके, जो हमने स्टार्टिंग में ऐड की है, हम फिर से चेंज करेंगे इन्फॉर्मेशन तो इधर बीच अपडेट होके आएगा लाइव टाइम एंड डेट के साथ। ओके, लाइव टाइम और डेट के साथ। कई बार 2 या 5 मिनट लग सकती है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में 650 शेयर का 25 साल का डेटा अवेलेबल है। उसके बाद देखते हैं ऑल ओवर डेटा, इंडिकेट करता है ऑल ओवर मार्केट सेंटीमेंट। इसकी हेल्प से हम जान सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ऑल ओवर मार्केट कैसे बिहेव करता है। उसकी हेल्प से हम बाय साइड और सेल साइड वर्क करना है वो इजीली डिसाइड कर सकते हैं। अभी इधर ऑल ओवर डेटा 62.05% एंड ग्रीन में है। इसका मतलब है कि ऑल ओवर मार्केट पिछले 10 साल में से 6 बार पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में पॉजिटिव क्लोज हुआ है। उसका मतलब है कि ऑल ओवर मार्केट ट्रेंड बुलिश है। बैंक निफ्टी 90% मीन्स पिछले 10 साल में से 9 बार बैंक निफ्टी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में पॉजिटिव क्लोज हुई है। निफ्टी 90% मीन्स 10 साल में से 9 बार निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुई है, एक बार नेगेटिव क्लोज हुई है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ओके, क्रूड ऑयल -50% मीन्स पिछले 10 साल में से 5 बार क्रूड ऑयल नेगेटिव क्लोज हुई है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। गोल्ड -60% मीन्स 10 साल में से 6 बार गोल्ड नेगेटिव क्लोज हुआ है। ओके, अब देखते हैं पर्टिकुलर सेक्टर वाइज ट्रेंड। फर्स्ट है ऑटो सेक्टर 69.86% मीन्स ऑटो सेक्टर पिछले 10 साल में से 6 से 7 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ऐसे ही टेक्सटाइल टेक्सटाइल सेक्टर देखते हैं 63.27% मीन्स टेक्सटाइल सेक्टर 10 साल में से 6 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ है। ओके, सबसे ज्यादा कौन सा है आप एक बार चेक कर सकते हो। सबसे ज्यादा है फाइनेंशियल सेक्टर 73.90% मीन्स पिछले 10 साल में से 8 साल ये फाइनेंशियल सेक्टर पॉजिटिव क्लोज हुआ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ऐसे आप इजीली सॉफ्टवेयर की हेल्प से ऑल ओवर मार्केट ट्रेंड के साथ क्रूड ऑयल, गोल्ड जैसे सेक्टर में भी ट्रेंड फाइंड कर सकते हो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। सॉफ्टवेयर में आप स्टॉक के साथ साथ पर्टिकुलर सेक्टर का भी एनालिसिस इजीली कर सकते हो कि किस टाइम फ्रेम में कौन सा सेक्टर वेल परफॉर्म कर रहा है, और स्टॉक इजीली फाइंड कर सकते हो। अब आगे देखते हैं फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम है स्क्रिप्ट नेम मींस स्टॉक का नाम। आपको जो स्टॉक रिक्वायर है वो इजीली आप फिल्टर फिल्टर करके फाइंड कर सकते हो। इधर से आप इजीली फिल्टर कर सकते हो। ओके, देखो टोटल 650 शेयर शेयर है। सेकंड कॉलम इंडिकेट सेक्टर नेम मींस स्टॉक कौन सा सेक्टर से बिलोंग करता है वो। आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में रेल सेक्टर, एग्जांपल रेल सेक्टर है, फिनेंस सेक्टर है, कोई भी सेक्टर आप सिलेक्ट कर सकते हो, अच्छा परफॉर्म करता है तो इजीली फिल्टर करके आप स्टॉक फाइंड कर सकते हो। आपको लगता है कि रेल सेक्टर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको ऊपर ऊपर आप देख सकते हो, इधर से आपको पता चले एग्जांपल रेल सेक्टर है, फिनेंस सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, तो आप इजीली इधर से सर्च करके वो सेक्टर फाइंड कर सकते हो। ओके, थर्ड कॉलम है
एफएनओ स्टेटस मीन स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन का है या नहीं। कहीं ट्रेडर ओनली फ्यूचर ऑप्शन में वर्क करना है तो वो इजीली फिल्टर यूज करके एफएनओ सिलेक्ट करके सभी एफएनओ स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। अभी हम सभी स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। ओके, पॉजिटिव परसेंटेज और पॉजिटिव इवेंट आर सिमिलर। पॉजिटिव इवेंट को पॉजिटिव परसेंटेज में दिखाया गया है। ओके, पॉजिटिव इवेंट मीन्स हमने जो भी टोटल इवेंट सिलेक्ट किया है उसमें से कितने इवेंट पॉजिटिव क्लोज हुए हैं पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। एग्जाम्पल 5 पैसा है, उसका उसके टोटल इवेंट है 7 और उसका पॉजिटिव इवेंट है 4। मीन्स 7 साल में से 4 बार पर्टिकुलर स्टॉक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 4 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ है। ओके, आप सोच रहे होंगे कि हमने पास्ट डेटा में 10 साल सिलेक्ट किया है तो 7 क्यों आया, क्योंकि स्टॉक लास्ट 7 साल पहले स्टॉक मार्केट में ऐड हुआ है। ओके, विद दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं एबी बॉट इंडिया। ओके, में पॉजिटिव इवेंट है 10। ओके, और उसके सॉरी टोटल इवेंट है 10 और पॉजिटिव इवेंट है 8। उसका मतलब है कि ये स्टॉक 10 साल में से 8 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में और 2 बार नेगेटिव क्लोज हुआ है। ओके, नेक्स्ट कॉलम है टोटल इवेंट। टोटल इवेंट मीन्स जो हमने डैशबोर्ड पे ऐड किया था कि हमको पास कितने ईयर का डेटा रिक्वायर है, तो हम इधर से सिंपली फिल्टर करके 10 कर लेंगे। ओके, जैसे 63 मून है आरती ड्रग्स है, उस पर 10 साल का डेटा है, जितने भी जिस स्टॉक में 10 साल का मिनिमम 10 साल का डेटा अवेलेबल होगा वो सारे स्टॉक फिल्टर होके आ जाएंगे। नेक्स्ट कॉलम है हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी एंड लो रिटर्न प्रोबेबिलिटी। हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल, एक एग्जांपल हम देखते हैं। हम ये एग्जांपल लेते हैं एबी बॉट इंडिया। ओके, एबी बॉट इंडिया में 10 में से 8 पॉजिटिव इवेंट है। ओके, और उसका हाई रिटर्न है 30%। मीन्स स्टॉक 8 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ है लेकिन उसमें से 3 बार वो 10% से ज्यादा रिटर्न के साथ एंड डेट को क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ। एबी बोट इंडिया का टोटल इवेंट है 10, उसमें से वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 8 बार, लेकिन उसकी हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी है 30%। मीन्स 8 में से 3 बार वो 10% से ज्यादा रिटर्न के साथ क्लोज हुआ है। ओके, अब लो लो रिटर्न 10% मीन्स वो नेगेटिव 2 बार तो क्लोज हुआ है लेकिन 5% से ज्यादा सिर्फ एक ही बार क्लोज हुआ है। ओके, हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी एंड लो रिटर्न प्रोबेबिलिटी के परसेंटेज टोटल इवेंट के परसेंटेज है। मीन्स 50% हाई प्रोबेबिलिटी मीन्स 10 इवेंट के 50%। ओके, जैसे कि 30% हाई प्रोबेबिलिटी मीन्स 10 टोटल इवेंट के 30% मीन्स 3 इवेंट। ओके, आगे देखते हैं अभी पॉजिटिव एवरेज नेगेटिव एवरेज, हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। ओके, अभी एबी बोट इंडिया है, उसका टोटल एवरेज रिटर्न है 8.46%। मीन्स जो ये स्टॉक 8 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ है उसका एवरेज रिटर्न है 8.46 और 2 बार नेगेटिव क्लोज हुआ है उसका है -5.77%। ओके, नेक्स्ट कॉलम देखते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में हमारे पास 3 ऑप्शन है, वन साइड, सुपर बुलिश एंड ब्लैंक। वन साइड का मीनिंग है अगर किसी स्टॉक का टोटल इवेंट 10 है और वो पिछले 10 साल में से 10 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ है वो। और अगर स्ट्रेंथ सुपर बुलिश है तो उसका मीनिंग है कि स्टॉक का टोटल इवेंट है 10 और वो पिछले 10 साल में से 8 और 9 बार पॉजिटिव क्लोज हुआ है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ओके, नेक्स्ट कॉलम है सीएमपी। सीएमपी मींस करंट मार्केट प्राइस। ओके, जैसे 5 पैसा का करंट मार्केट आज की प्राइस है क्लोजिंग प्राइस 414 रुपीज। ओके, ये हर दिन चेंज होता रहता है लाइव मार्केट के हिसाब से। नेक्स्ट पार्ट है स्टॉक के लास्ट 10 साल का डेटा पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। अभी हम देखते हैं एबी बोट इंडिया का। ओके, उससे 2024 में 4.59% ऑलमोस्ट 5% पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में रिटर्न दिया है। ओके, ये रिटर्न कैलकुलेट हुआ है 14 मई डेट की क्लोजिंग प्राइस से लेके 30 जून की स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस। ओके, 5% रिटर्न है 14 मई की क्लोजिंग प्राइस से 13 जून की क्लोजिंग प्राइस तक का। ओके, और एक बात समझते हैं हम कि स्टॉक का हाई
प्राइस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसकी क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा होगा। अभी आप समझो, एक हम सिंपल एग्जांपल के साथ सोचते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आता है आएगा। हमने एक स्टॉक लिया है, उसका नाम है एबीसी स्टॉक। ओके, उसकी 14 मई की क्लोजिंग प्राइस है 100 रुपए। ओके, और 30 जून की क्लोजिंग प्राइस है 120 रुपए। तो हमको रिटर्न कितना मिला? 20 रुपीज, मीन 20%। ओके, लेकिन स्टॉक प्राइस का हाई डेफिनेटली हाइट होगा क्लोजिंग प्राइस से, मीन जो भी टाइम फ्रेम है उसका, तब स्टॉक का हाई डिफरेंट होगा क्लोजिंग प्राइस से। ओके, वो कहीं तो हाई बना के उस कहीं जगह पे क्लोज हुआ होगा। ओके, ऐसा बन सकता है कि लास्ट डेट को उसने हाई मारा तो वो क्लोजिंग प्राइस वही होगी, लेकिन मान 100 में से एक स्टॉक ऐसा होगा। ओके, जैसे कि एबीसी स्टॉक है जिसने 15 जून को 130 जाके क्लोज हुआ 120 पे क्लोजिंग डेट को। ओके, तो रिटर्न हमारा क्या हुआ? 20% दिखाएगा, लेकिन हाई रिटर्न देखते तो कितना हुआ? 30%। जब हम सॉफ्टवेयर में देखेंगे, सॉफ्टवेयर में स्टार्टिंग डेट से क्लोजिंग डेट का प्राइस है, तो उसमें हमको दिखाएगा 20%, लेकिन जब हम हाई मार्क करेंगे पर्टिकुलर जाके मैन्युअली, तो वो कितना दिखाएगा? 30%। ओके, अभी हम 650 शेयर में से बेस्ट स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। ओके, उससे पहले आप किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अभी किसी को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, पीपीटी को लेके और या सॉफ्टवेयर के लेके अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप एक बार क्लियर कर सकते हो। सर्विस कब से देंगे सर? सर, सर्विस हमारे पास सॉफ्टवेयर रेडी है, जैसे ही आप बाय करोगे हमारा सॉफ्टवेयर, तो आपको अगले दिन या 2 दिन में आपको सॉफ्टवेयर का कंट्रोल मिल जाएगा। आपके पर्सनल मेल पे सॉफ्टवेयर भेज देंगे। किसी को डाउट है अभी लेक्चर के, अभी तक जो भी पढ़ा है मुझे, मैंने जो भी लिया है उसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते कि हम बेस्ट स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं इतने सारे 600 शेयर में से। नो ऑल क्लियर, ओके गुड। मार्केट सिग्नल सॉफ्टवेयर राइट? नहीं, वो मार्केट सिग्नल सॉफ्टवेयर डिफरेंट है और स्टॉक साइकिल वो डिफरेंट है। वो सिग्नल मास्टर सिग्नल है, वो आप पर्टिकुलर ट्रेडिंग व्यू में आप, आपको एक इंडिकेटर मिलेगा, वो आपको ऑटो बाय और सेल दिखाता है। ओके, उससे आप इंट्राडे स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म कर सकते हो। और स्टॉक साइकिल आपको स्टॉक फाइंड करके देता है कि आपको किसमें फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है, जो आपको अगले मंथ आपको बेस्ट रिटर्न दे पाए। सॉफ्टवेयर और इंडिकेटर दोनों डिफरेंट चीज है। मास्टर सिग्नल तो एक इंडिकेटर है जो हम ट्रेडिंग व्यू पे लगा के हम ऑटो बाय और सेल सिग्नल देख सकते हैं। ओके, सभी को अभी क्लियर है सब कुछ? तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार सब ओके लिख सकते हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, ओके, किसी को कुछ डाउट नहीं है? ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तब हम देखते हैं कि हम कैसे बेस्ट स्टॉक फाइंड कर सकते हैं 650 शेयर में से, जो हमको मैक्सिमम रिटर्न दे पाए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ओके, अभी हमारा मेन काम अभी स्टार्ट होता है। सबसे पहले टोटल इवेंट में हम 10 सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मिनिमम 10 साल का डेटा है वो वैल्यूएबल है। ओके, इधर से हम 10 साल सिलेक्ट करेंगे।
ओके। अब सेकंड स्टेप है पॉजिटिव इवेंट। पॉजिटिव पॉजिटिव इवेंट में हम 8, 9 और 10 सिलेक्ट करेंगे। उसका मतलब है कि पिछले 10 साल में से 8 बार, 9 बार और 10 बार पर्टिकुलर स्टॉक पॉजिटिव क्लोज हुआ। ओके। आप मैक्सिमम 7 से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। वो पर्टिकुलर ट्रेंड वाइज होता है, कभी बाजार में इतनी पॉजिटिवनेस नहीं होती तो हम उसमें फिल्टर चेंज कर देते हैं। ओके। हमको बेस्ट 8 से 10 स्टॉक फाइंड करने हैं। जब हमको स्टॉक ज्यादा मिलेंगे तो हम ज्यादा फिल्टर करेंगे, ज्यादा अच्छे स्टॉक निकालेंगे। जब हमको स्टॉक कम मिलेंगे तो हम पर्टिकुलर कम फिल्टर लगाएंगे। ओके। आगे जो हमने पहले किया टोटल इवेंट में 10, फिर पॉजिटिव इवेंट में 8, 9 और 10। ओके। अभी भी हमारे पास काफी सारे स्टॉक है। ओके। तो थर्ड स्टेप हम करेंगे हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी। हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी हम मैक्सिमम सिलेक्ट करेंगे। ओके। मैक्सिमम कितना है? 70 और 80%। ओके। मींस स्टॉक 8, 9 और 10 बार तो पॉजिटिव क्लोज हुआ है, लेकिन उसमें से 7 और 8 बार 10% से ज्यादा रिटर्न के साथ क्लोज हुआ है। ओके। देखो आपके पास 6 बेस्ट स्टॉक आपके सामने है। ओके। अभी आप पॉजिटिव इवेंट एंड हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी में फिल्टर मंथ के ट्रेंड के हिसाब से देख सकते हो। एग्जांपल, कहीं पर सिलेक्ट साइकिल के टाइम फ्रेम में मार्केट ट्रेंड कम बुलिश होता है, तब हम फिल्टर सिलेक्शन उस हिसाब से करते हैं। अभी हमारे पास 6 बेस्ट स्टॉक है। फर्स्ट स्टॉक है, अभी हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट स्टॉक है केईसी। ओके। केईसी के टोटल इवेंट है 10 और उसके पॉजिटिव इवेंट है 9। उसका मतलब है सिंपली इस स्टॉक ने पिछले 10 साल में से 9 साल पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। ओके। नेगेटिव इवेंट है 1। मींस 10 साल में से सिर्फ एक साल पर्टिकुलर स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। हाई प्रोबेबिलिटी है 70%। मींस ये स्टॉक पिछले 9 साल पॉजिटिव क्लोज तो हुआ है, लेकिन 9 में से 7 बार 10% से ज्यादा रिटर्न के साथ क्लोज हुआ एंड डेट को। ओके। लो रिटर्न 10%। मींस एक बार ये इस स्टॉक ने एक बार नेगेटिव रिटर्न दिया है, वो 5% से ज्यादा होगा। ओके। अभी देखते हैं टोटल एवरेज। टोटल पॉजिटिव एवरेज। पॉजिटिव एवरेज है 15.66%। मींस नो पॉजिटिव इवेंट का एवरेज रिटर्न है 15.66%। ये कौन है? आईफोन। एक सेकंड, ये कोई बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। आप किसी को कुछ भी डाउट होगा, मैंने अभी बीच में 10 मिनट दी थी, आपने किसी ने नहीं पूछा, इससे मैं आगे बढ़ा। भी आपको कोई भी डाउट होगा, मैं पर्टिकुलर पार्ट फिनिश करके आपका सबका डाउट क्लियर करूंगा। कोई भी बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके। नहीं तो मैं इधर से उसको एग्जिट करा दूंगा। पॉजिटिव एवरेज रिटर्न है 15.66%। मींस नो पॉजिटिव इवेंट का एवरेज रिटर्न है 15.66%। और नेगेटिव इवेंट है 12 - 12.03%। मींस जो एक बार नेगेटिव उसने दिया है वो। ओके। स्ट्रेंथ है सुपर बुलिश, क्योंकि एक बार नेगेटिव क्लोजिंग है लेकिन 10 बार पॉजिटिव क्लोजिंग होती है, तो इधर वन साइडेड होगा, जैसे नेल्को में है, आप देख सकते हो। सीएमपी मींस करंट मार्केट प्राइस। सीएमपी लाइव मार्केट के साथ अपडेट होती रहती है। ओके। अब देखते हैं कि पांच पांच 10 साल का डेटा ओपनिंग डेट से क्लोजिंग डेट का पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ओके। जैसे आप देख सकते हो 2024 में 16.58%। मीन्स ये स्टॉक ने 15 में से डेट से लेकर 30 जून की क्लोजिंग प्राइस तक ऑलमोस्ट 17% रिटर्न दिया। सिर्फ 40 दिनों में 17% रिटर्न, वो आपको कोई नहीं दे सकता।
वो आपको भी पता है। अभी आपको बताया कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में स्टॉक का हाई डिफरेंट होगा, वो हम आगे चार्ट में मैन्युअली देखते हैं। अब हम चार्ट में मैन्युअली देखते हैं। ओके, केसी इंटरनेशनल। अभी हमने जो स्ट्राइक साइकिल देखी है वो पास मंथ की देखी है, क्योंकि हमको पता चले जो स्टॉक हमको फाइंड हुए वो इस मंथ भी चले या नहीं, करंट ईयर में चले या नहीं, हमको रिजल्ट मिला या नहीं। अभी मैं आपको जून जुलाई के स्टॉक दिखाऊंगा तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि वो स्टॉक कितना चलेंगे, तो उसका कोई मीनिंग नहीं। इसलिए मैंने पास मंथ मंथ का दिया है, तो आपको जो भी रिजल्ट आपको फिल्टर होके आया वो सारे स्टॉक चले या नहीं को आपको पता चले। ओके, पहले हम है ना पास्ट 10 साल का डेटा देखते हैं, हमको कितना एवरेज रिटर्न मिला, हमको कितना टारगेट रखना है, फिर हम इस साल कितना चले वो देखते हैं। ओके, हमारी स्टार्टिंग डेट है 15 मई, मीन्स 14 मई की क्लोजिंग प्राइस। ओके, हम सभी स्टॉक में पर्टिकुलर हाई मार्क करेंगे। ओके, हमारी एंडिंग डेट है 30 जून, इसे 30 जून से पहले जो भी आया होगा वो हम मार्क करेंगे। ओके, 14 में 12 में देखते हैं, चलो वो छुट्टी है इसलिए। ओके, ऐसे मैंने सारे मंथ के पिछले 10 साल का डेटा मार्क किया है, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो 10 साल में से 9 बार पर्टिकुलर स्टॉक पॉजिटिव है, सिर्फ एक साल उसने क्लोजिंग प्राइस पर -15% का रिटर्न दिया है। ओके, आप देख सकते हो कि हम एवरेज एक दो बार 12% और 11% है, उसके अलावा सभी बार 15% से ज्यादा है। इसलिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम इस साल भी हमारा पहला टारगेट रहेगा 10 से 12%, वो हमको मिलेगा, फिर हम एसएल को ट्रेल करके चलेंगे। फिर हमारा दूसरा टारगेट एवरेज, हमारा एवरेज रिटर्न होगा 15 से 20% इस स्टॉक में। आप सब साल का देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो हम इस साल ऐसा सोच के चलते हैं कि मुझे 12 से 15% इस स्टॉक में हमको टारगेट चाहिए। ओके, हम अभी अभी इस साल में चेक करते हैं कि हमको इतना रिटर्न मिला या नहीं। जो भी है वो आपके सामने है, मैंने कोई भी कुछ कुछ नहीं किया है, आप एक बार देख सकते हो। हमारी एंट्री प्राइस है 14 मई की क्लोजिंग प्राइस। ओके, आप देख सकते हो 28% का हाई, और हमको तो सिर्फ 15% पे निकल जाना था। कितने दिनों में? सिर्फ 10 दिनों में हमें हमें 15% मिल गए, सिर्फ 10 दिनों में। ओके, जैसे आप देख सकते हो पर्टिकुलर स्टॉक है, उसका क्लोजिंग प्राइस होगा 30 जून, मीन्स इधर। ओके, 25%। और आप हाई देखोगे तो वो हाई होगा 30%, वो मुझे मेन समझाना था आपको। ओके, हमको तो 15% रिटर्न चाहिए, मीन्स हम तो इधर निकल जाएंगे, फिर हम हमारा एसएल ट्राई करके आगे का टारगेट के लिए देख सकते हैं। ओके, एक मंथ में इतना रिटर्न बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसे आप इजीली स्टॉक फिल्टर करके बेस्ट स्टॉक फाइंड कर सकते हो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ओके, मैन्युअली चेक भी जरूरी है, क्योंकि उससे हमें मैक्सिमम रिटर्न पता चलता है। अब आपको सॉफ्टवेयर में से एवरेज रिटर्न का पता चल जाएगा कि सब आप देखोगे एक नंबर तो आपको 10 15, पर आप एक बार मैन्युअली चेक करोगे तो आपको मैक्सिमम कितना हाई लगा के आया है वो तो आपको पता चलेगा, तो आपको मैक्सिमम कितना रिटर्न रिटर्न लेना है वो आप समझ जाओगे। ओके, अभी हम इस साल अब देख सकते हो कि ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी का रीजन और ईरान इजराइल वॉर का रीजन से मार्केट कितना गिरा हुआ है, और अभी साइडवेज है। और हमारे इंडिया में भी अभी टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो अभी इस स्टॉक ने बेस्ट परफॉर्मेंस किया था। अभी ऐसा नहीं होता है कि 6 स्टॉक है तो 6 में से 6 स्टॉक टारगेट देते ही है।
कोई स्टॉक नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है, लेकिन वो नेगेटिव रिटर्न पॉजिटिव रिटर्न के कंपेयर में बहुत ही कम होगा। मीन्स छह स्टॉक है एग्जांपल के, उसमें चार स्टॉक ने आपको 15 से 20% का रिटर्न दिया, और दो स्टॉक -5% या 10% पे क्लोज हुए, तो अभी आप एवरेज रिटर्न देखोगे ना सारे स्टॉक का, तो आपका 15 से 20% का एवरेज रिटर्न होगा, 10 से 15% का। ओके। अभी ऐसा भी हो सकता है कि आप और रिसर्च कर सकते हो चार्ट में, और स्टॉक 30 जुलाई तक चलता है ऐसा एनालिसिस है, तो आप ऐसे ट्राई भी कर सकते हो। जैसे आपने पास्ट डेटा देखा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं 30 दिन नहीं, 30 जून से 30 जुलाई, जुलाई के मंथ में भी ये स्टॉक अच्छा चल रहा है, तो आप एसएल ट्राई करके, आपका टारगेट हो गया है लेकिन आप एसएल को ट्राई करके आप आगे बढ़ सकते हो। अभी ऐसा भी हो सकता है हमारी एक्सपेक्टेशन 20% है, लेकिन क्लोजिंग डेट तक का रिटर्न 15% ही है, तो हमको 15% लेके निकल जाना है। कहीं ऐसा भी होगा कि सिर्फ 5% होगा, एंडिंग डेट को 5% रिटर्न होगा, पर हमारी जब भी साइकिल की एंड डेट होगी तब हम निकल जाएंगे। जो आपको पता है कि अगले मंथ में ये स्टॉक पिछले सालों में चला है, तो आप उसमें ऐसे ट्राई करके आगे चल सकते हो। अभी और एक स्टॉक हम देखते हैं। ओके, चलो एक देखते हैं, टाइम टेक्नो। ये स्टॉक मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था, वो भी पर्टिकुलर डेट से पहले, चलने से पहले। ओके, इस स्टॉक में एवरेज रिटर्न है 12% से लेके 15%, आप चेक कर सकते हो। एक बार आपको फिर से मैं एक चेक फिर से चेक करके दिखाता हूँ। देखो, टाइम टेक्नो, हमारी स्टार्टिंग डेट क्या है, 14 मई की क्लोजिंग प्राइस। ओके, ये हमारी स्टार्टिंग डेट, ये हमारा हाई। ओके, 14 में देखो, जैसे मैंने पिछले 10 साल का डेटा मार्क किया है, आप देख सकते हो इस स्टॉक ने 10 में से 10 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। आप सोचो कितना स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम में कितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक होगा। इसने पिछले 10 साल में से 10 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कम, सबसे कम कितना है, 12% और 14%। मीन्स आप फर्स्ट टारगेट आपका 12% से लेके 15% के बीच में रख सकते हो। फिर आप देख सकते हो कि 33 30% मीन्स आप इस साल भी 15 से 20% एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में। ओके, अभी हम देखते हैं कि हमको कितना मिला इस साल। 14 में ये जो मैं हाई ले रहा हूँ, 14 में क्लोजिंग प्राइस देखो, इस साल भी हमको मिला 30%। एक मंथ में 40 दिन, 40 दिन में ट्रेडिंग डे कितने होते हैं, 25। ओके, 25 दिनों में 32% रिटर्न। इतना रिटर्न कोई नहीं दे सकता। जो अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड पूरे साल में देते हैं, स्टॉक साइकिल के स्टॉक सिर्फ एक मंथ में देते हैं आपको। आप सोचो, हमारा रिटर्न तो इसमें एक्सपेक्टेड टारगेट है 15 से 20% तक। हमको जब भी 15 20% मिलेंगे हम निकल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि स्टॉक अभी चलेगा और आपका ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो आप ऐसे ट्राई करके चल सकते हो। ओके, ये सारे स्टॉक आपके सामने है। मैंने ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक ही सिलेक्ट किया, आपके सामने मैंने सारे फिल्टर किए, जो 6 शेयर बेस्ट मिले मुझे उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, मैंने सारे स्टॉक का रिसर्च किया है, करके रखा है, पास्ट डेटा एनालिसिस करके, और मैं आपको एवरेज रिटर्न बताता हूँ, और टारगेट अचीव हुआ है नहीं हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। केएससी में आपने देखा 15 से 20% टारगेट अचीव। एक सिर्फ नौकरी डॉट कॉम है, हमारा टारगेट था 12%, लेकिन एग्जिट डेट को 30 जून को वो क्लोज हुआ सिर्फ 2% के साथ। उसने 8 या 9% का हाई लगाया था, तो हमारा टारगेट है 12%, इसलिए हम नहीं निकले। इसलिए इस स्टॉक में सिर्फ हमको मिले 2%। ओके, नेल्को में एवरेज रिटर्न था 25%, टारगेट अचीव। एसकेएफ में था 15%, टारगेट अचीव। टाइम टेक्नो में था 20%, टारगेट अचीव। जेनटेक में था 20%, टारगेट अचीव। तो आप देख सकते हो 6 स्टॉक में से 5 स्टॉक में 15 से 20% का टारगेट मिला। और एक स्टॉक है उसने हमको नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, सिर्फ वो भी +2% में क्लोज हुआ है। मीन्स आप एवरेज रिटर्न देखोगे तो आपका एवरेज रेट 15 से 20% के बीच में होगा। आप सबका एवरेज रिटर्न निकालोगे तो सिर्फ 14 40 डेज में
15% रिटर्न आपको मिलेगा। 15% एक मंथ में बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। इसको सीट में ने इसकी सीट मैंने फ्री ग्रुप में भी डाली थी, आप देख सकते हो कि मई और जून मंथ का रिटर्न, अप्रैल का भी मेरे आगे के लाइव लेक्चर उसमें अप्रैल का भी है। 15% जो भी मेरा एवरेज रिटर्न है, ये आपके सामने है। सो आप देख सकते हो कि आपके सामने मैंने फिल्टर किया और रिजल्ट आपके सामने है। अभी किसी को अभी काफी सारे लोगों का ऐसा मैसेज आया है कि आप हमको वेरीफाई पीएनएल दो, ऐसा दो। अभी वो सब बोल रहे कि आप सीट दिखा रहे हो, तभी वेरीफाई पीएनएल हमने स्टॉक फाइंड किया, उसका वेरीफाई पीएनएल क्या हो सकता है। इसलिए मैंने आपके सामने जो भी स्टॉक है वो फाइंड किए। जो भी पास मंथ मैंने अगले मंथ नहीं लिया, पास मंथ दिया, जिससे हमको जो भी स्टॉक मिले उस स्टॉक ने हमको इससे रिटर्न दिया कि नहीं वो हम क्लियर हो सके। तो आपके सामने जो भी स्टॉक आए, 6 बेस्ट स्टॉक आए, वो स्टॉक मैंने आपको चेक करके दिखाया, आप भी एक बार चेक कर सकते हो। और जो मैंने टारगेट बोला है वो हमको अचीव हुआ है। ओके, अभी आप किसी को कुछ भी डाउट है वो आप चैट में पूछ सकते हो। सर जस्ट जॉइन काइंडली रिकॉर्डिंग शेयर करना, हाँ ओके, वो हाँ शेयर हो जाएगा। +1 I would need to go throughout first 30 minutes of this session to understand fully. सर आपसे बात करनी थी। नो सर, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। हम ऑफिस वर्क के टाइम पे सुबह 11 बजे के बाद और शाम के 6 बजे तक हम आपसे बात कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर हमको मैसेज करना, हम आपको पर्सनल रिप्लाई देंगे। अब आपको सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप सिंपली पूछ सकते हो। कुछ भी आपको नहीं पता चला क्या किया मैंने, क्या नहीं, कैसे फाइंड किया हमने, कैसे चेक किया, आप कुछ भी इधर पूछ सकते हो। और आपको ऐसा लगेगा आपको नहीं समझ में आया अभी एक बार में, तो हमारी ऑप्शन एम्पायर नाम की यूट्यूब चैनल है, उस पे पर्टिकुलर सेशन पे 4 से 5 सेशन है, लाइव लेक्चर और एक रिकॉर्डिंग कोर्स भी है। तो वो मैंने ऐड किया, तो वो भी आप देख के आप मुझे पर्सनल में टेलीग्राम पे मैं जो भी फ्री ग्रुप में आईडी डालता हूँ ऑप्शन एम्पायर के, वहां आप मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो प्राइस क्या है। सबसे बड़ी बात प्राइस क्या है। ओके, अभी हमारे हमारे काफी प्रीमियम मेंबर ज्वाइन हो चुके हैं इससे, पर अभी हम सिर्फ पहले 5 लोगों के लिए एक ऑफर है। ओके, ऐसे सॉफ्टवेयर की ईयरली प्राइस है 30,000 रुपीज। 30 से 40,000 हम वो डिफरेंट होता है, हम प्राइस चेंज करते रहते हैं। लेकिन अभी जो भी बाय करेगा वो पर्टिकुलर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है 20,000 रुपीज। और उसके साथ 1 ईयर सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन के साथ 1 ईयर मास्टर सिग्नल भी फ्री मिलेगा। ओके, जिसकी मास्टर सिग्नल की अकेले की प्राइस 20,000 रुपीज है, वो आपने देखा होगा ग्रुप पे, वो भी आपको इस सॉफ्टवेयर के साथ फ्री मिलेगा। और प्लस एक लर्निंग कोर्स है जो हमने पास में लाइव लेके लाइव लेक्चर लिया था, उसकी प्राइस है 30,000 प्लस जीएसटी। उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको फ्री में मिलेगी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ। शांत शांत, आपको क्या पर्टिकुलर चेक करना है, मैनुअल चेक करना है सर? स्टॉक साइकिल की बात कर रहे हो? सर अभी आपके पास स्टॉक मार्केट में 1,000 से 2,000 स्टॉक हो गए। अभी आपको पता है कि कौन सा स्टॉक कौन से टाइम पीरियड में चलेगा? आप क्या पूरे साल, 1 साल का देखा फिर 10 साल आप पर्टिकुलर ऐसा ही सोचो, इस साल इस टाइम पे चला तो इस साल में भी इस टाइम पे चला, नहीं इस टाइम पे नहीं चला दूसरे टाइम पे चला, आप ऐसा पर्टिकुलर ढूंढने जाओगे, वो इम्पॉसिबल काम है। वो सॉफ्टवेयर हमको वही हेल्प करता है कि हमको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बेस्ट स्टॉक फाइंड करके देता है, कि हमको सिर्फ वही स्टॉक में सिर्फ मैन्युअली चेक करना है कि उसका हाई क्या है। हाँ, वो मास्टर सिग्नल है, वो पर्टिकुलर अलग प्रोडक्ट है। ओके, वो आपको इंट्राडे के लिए, और आप 15 मिनट में इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हो। वो पर्टिकुलर इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू पे हम एक्सेस देंगे। वो आप पर्टिकुलर वो इंडिकेटर आपको ऑटो बाय और सेल
सिग्नल देता है, उससे आप बाय और सेल कर सकते हो, स्विंग ट्रेड कर सकते हो, वो आपको इस सॉफ्टवेयर के साथ फ्री में मिलेगा। हाँ, आपको पता है पास्ट डेटा क्या था, आप भी चेक कर सकते हो मैन्युअली। आपको सारे स्टॉक में पास्ट डेटा एनालाइज करना है तो कर सकते हो आप। अभी ऐसा तो नहीं ना एक स्टॉक दर हर मंथ जून में 2 साल चला, 3 साल चला, भाई 10 साल जो स्टॉक जून में चला उसका कुछ तो रीजन होगा कि इस साल भी जून में चलेगा ही वो। पर्टिकुलर स्टॉक साइकिल का मीनिंग ही वो है। हम ऐसे स्टॉक फाइंड करते हैं कि जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में पिछले सालों में चल के आया और इस साल में उसकी चलने की परसेंटेज बहुत ज्यादा है। जो 10 साल पॉजिटिव थे उसका 80 से 90% चांस है कि वो इस साल भी चलेगा, इस टाइम फ्रेम में भी चलेगा। आप देख सकते हो मैंने 2 मंथ का जो भी रिटर्न है वो आपको मैंने दिखाया है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम 10 से 15%। अभी आपको लगता है कि हम सिर्फ पास्ट डेटा, अगर मुझे रिलायंस में सिर्फ साइकिल ढूंढ के दो मैं आपको मान जाऊंगा, रिलायंस जैसा इतना बड़ा स्टॉक है। आपको पता है कि रिलायंस कब चलता है पूरे साल में? किसी को पता है तो आप बता सकते हो कमेंट में कि रिलायंस, रिलायंस भी चलता है। रिलायंस भी हर साल पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में चलता है। आपको पता है रिलायंस जो 20 लाख करोड़ की कंपनी है वो भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में चलती है। हर साल अप्रैल के एंड और मई के फर्स्ट वीक से लेके जुलाई एंड तक रिलायंस चलता है। 15 से 20%, 10 से 20% तक। आप चेक कर देना 5-10 साल में। आप अभी मैन्युअली चेक कैसे करोगे, सबसे बड़ी बात। अभी मैं आपको रिलायंस जैसी इतनी बड़ी कंपनी 20% में उसको 20 लाख करोड़ का 20% करने में उस कितना टाइम लगेगा, मैं उसकी भी आपको पर्टिकुलर साइकिल बता रहा हूँ। सब स्टॉक में साइकिल वर्क करती है और आपको रिजल्ट भी मिलता है, और आप पर्टिकुलर मैन्युअली फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे स्टॉक है और उसका बहुत सारा डेटा है। आप कौन से टाइम फ्रेम में कितना ढूंढोगे, आप ये सोचो। और वो स्टॉक कब बॉटम बना रहा है, मंथ की कौन सी डेट में बॉटम बना है, आपको क्या पता? स्टॉक साइकिल सॉफ्टवेयर आपको वो हेल्प करता है कि वो कब बॉटम बनाते हैं और कब हाई बनाते हैं, वो आपको हेल्प करता है। किसी को और कोई डाउट सॉफ्टवेयर के रिलेटेड? और सॉफ्टवेयर के साथ जो भी हम इंडिकेटर फ्री में दे रहे हैं और लर्निंग कोर्स फ्री में दे रहे हैं वो सिर्फ पहले 5 कस्टमर के लिए वैलिड है। और वो ज्वाइंट हो गए तो फिर आपको सिंपल ईयरली प्लान है वो 20,000, जो प्राइस चेंज होगी 30 और 35,000, नहीं तो 20,000 सिर्फ सॉफ्टवेयर। और आपको डेमो ट्राई ट्राई करने हैं तो 1 मंथ का चार्ज है 5,000 रुपीज। अभी आप सिंपली सोच सकते हो कि आपने 5,000 या 20,000 आपने किसी चीज में लगाए, 10 20,000, आप सिर्फ पर्टिकुलर बेस्ट साइकिल फाइंड करके सिर्फ एक मंथ में 1,20,000 कमा सकते हो। वो बहुत बड़ी बात नहीं है। और वही बात आपको अभी मैं बताऊं कि आप कल कोई स्टॉक ले लो और उसमें मुझे 20% दो, वो आप इम्पॉसिबल है। एसेट एलोकेशन 2-5% मीन्स नहीं पता चला, आप सिर्फ थोड़ा और डिस्क्राइब कर सकते हो इसको, चेतन? स्टॉक से कैसे पता लगता है, सॉफ्टवेयर क्या है जो आप बोल रहे हो? साहिल गुप्ता सर, मैं अभी पूरा तो रिपीट नहीं कर सकता 1 घंटा का, आपको मैं पर्टिकुलर बता देता हूँ। स्टॉक से एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि पर्टिकुलर स्टॉक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है। जैसे हम टाइम फ्रेम लेते हैं 24 जून से लेकर 30 जुलाई, तो पर्टिकुलर जो भी 14 डेज है उसमें से पूरे शेयर बाजार में जितने स्टॉक उसमें से कौन सा स्टॉक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, वो हमको पहले से पता चलता है।
मीन्स हम पास 10 साल का डेटा सर्च करते हैं कि 10 साल में पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कौन से स्टॉक 10 से 10 साल चले हैं। जो स्टॉक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 10 साल चले हैं वो इस साल भी चलने ही वाले हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक सेकंड चेतन, पर स्टॉक कितना लगाना चाहिए? एग्जाम्पल, अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आप पे ऊपर है। आपके पास 1 लाख रुपीज है, ओके। अभी आप 1 लाख को एक स्टॉक में नहीं डालोगे, अभी आपके पास 6 स्टॉक है, तो वो 1 लाख को 6 स्टॉक में डिवाइड कर दोगे, ओके। तो आप एक स्टॉक में 16,000 16,500 ऐड करोगे, मीन्स 6 स्टॉक में इक्वली डिवाइड करोगे। इससे जो 5 स्टॉक चले हैं उसका प्राइस रिटर्न, अभी एक स्टॉक जो भी नेगेटिव मिला है वो उसके 5 स्टॉक के सामने कुछ नहीं लगेगा आपको। मीन्स आप सभी स्टॉक में 20-20 20-20% कमा रहे हो, लेकिन एक स्टॉक नहीं चला और 5 स्टॉक चले गए, तो अभी आपको एवरेज रिटर्न 15 से 18% तो मिलेगा ही। अभी इफ फाउंड आपका एग्जाम्पल 5 स्टॉक है, तो आप 1 लाख को 5 स्टॉक में डिवाइड कर दो, 20,000 20,000 20,000, ओके। तो आपका जो भी वो लॉस का चांस है बहुत कम हो जाएगा। अभी मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आपने देखा, आपके सामने था कि हमने कैसे एक मंथ में 15 से 20% कमाए। लेकिन सिंपल बात बताता हूँ, आप वो सब छोड़ दो, आप सिर्फ मंथ का 5% सोचो। मुझे हर मंथ 5% कमाना है, ओके। मुझे कम से कम 5%। अभी आपको एक मंथ में 20% मिल गया, आप 4 मंथ का आपको कमा लिया। आप सिंपल सोचो कि मुझे सिर्फ 5% कमाना है, मीन्स ईयर का कितना हुआ, 60%, ओके। अभी जो भी आपने पहले मंथ कमाया 1 लाख का 5,000, वो आप विड्रॉ नहीं कर रहे हो, आप कंपाउंड कर रहे हो। तो आप सोच सकते हो एक ईयर में ही आपका कंपाउंड कितना हो जाएगा। आपने जो अच्छी तरह फॉलो किया स्टॉक साइकिल, तो आप एक 1 ईयर में 80 से 90% रिटर्न कमा सकते हो डिसिप्लिन के साथ। वो बहुत बड़ी बात है। 30 to 30 साइकिल फिक्स? सर, 30 to 30 साइकिल फिक्स? डिड नॉट अंडरस्टैंड, सॉरी। सॉफ्टवेयर का डेमो? सर सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर ऐसा होता है, देखो, ये पर्टिकुलर स्टॉक है, हमने फिल्टर किया, हमको बेस्ट स्टॉक मिला है, पर्टिकुलर ये हमारा डैशबोर्ड होता है। इधर हमने जो पर्टिकुलर हमको टाइम फ्रेम थी वो हमने ऐड की, हमको कितना रिटर्न चाहिए वो ऐड किया, फिर हमने गेट रिजल्ट किया, फिर हमको 650 शेयर का डेटा मिला। वो डेटा में हमने सब फिल्टर किए, कितने सबसे ज्यादा अच्छे स्टॉक के लिए, और जो स्टॉक मिले जो वो हमने पर्टिकुलर चेक किया, ओके। चेतन, 30 to 30 साइकिल फिक्स रिजल्ट गुड, वो मुझे नहीं पता चला, आप क्लियर कर सकते हो? और अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो मैं बन सके तो ई लेक्चर में 2-3 लिंक में अपलोड कर दूंगा, उसके लिंक भी डाल दूंगा। और पहले से 5 से 6 लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड है, वो आप एक बार चेक कर सकते हो, ओके। और आपको फिर कोई डाउट आया तो आप पर्सनल में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनल में रिप्लाई दूंगा, ओके। और किसी को कुछ डाउट है? नहीं 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 सर, 15 में से 30 जून में मैंने पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम ली है। 15 में से 30 में, अभी मैं 24 में और 25 में से 30 जून भी ले सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम लिया है। आप कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हो, आपको जो भी, अभी मैं 28 में से लेके 30 जून भी ले सकता हूँ। अभी मुझे उसमें अच्छे स्टॉक नहीं मिल रहे तो मैं टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज कर दूंगा, 15 में से लेके, और नहीं मिला तो मैं 28 में से लेके 30 जुलाई 2 मंथ की साइकिल कर दूंगा, जो मुझे बहुत अच्छे स्टॉक नहीं मिले तो। आप ऐसे अलग अलग, वो हम है ना सिमिलरली क्या करते हैं पता है, हम स्टार्टिंग डेट है ना मंथ की एंड को देते हैं, क्योंकि उसका बेस्ट रीजन है। आप देख सकते हो बहुत सारे स्टॉक होते हैं वो मंथ के एंड में बॉटम बनाते हैं, और आपको
मंथ के स्टार्टिंग में वो हाई और आपको टारगेट मिल जाएगा। इसलिए हम पर्टिकुलर स्टार्टिंग डेट है ना वो मंथ की एंड को देते लेते हैं। ओके, नहीं नहीं नहीं, मिनिमम टू मैक्सिमम डेज 45 डेज ऐसा कुछ नहीं था। हम मिनिमम आपको स्विंग ट्रेड मीन्स लॉन्ग टर्म में अभी इक्विटी बाय करना है तो आप पर्टिकुलर 30 डेज मिनिमम ले सकते हो, और मैक्सिमम तो आप कुछ भी दे सकते हो। 3 मंथ भी ले सकते हो, फॉर आप पर्टिकुलर साइकिल 3 मंथ की सिलेक्ट करते हो तो आपका रिटर्न 30% या 35% हो जाएगा। अभी मैं पर्टिकुलर साइकिल 2 मंथ की लेता हूँ, जैसे कि 28 में से लेकर 30 जुलाई, तो मेरा रिटर्न हो जाएगा 25% फिल्टर में, जो हम डैशबोर्ड में ऐड करते हैं। जैसे हम मंथ बढ़ाते हैं तब हमारा रिटर्न भी बढ़ता है, और जब हम दिन कम करते हैं तो हमारा रिटर्न भी कम हो जाता है। जिससे किसी को एफएनओ करना है तो वो 10 या 15 दिन की साइकिल फाइंड करेगा, तो उसका रिटर्न 2.5 से 3% ही होगा। समझ में आया आपको? आप मिनिमम मीन्स नॉर्मली आप 30 से 40 डेज ले सकते हो, और उसमें आप 10 to 12% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। 10 to 12%, हमने भी इसमें 10% ही डाला था, और हमको फिल्टर अच्छे स्टॉक मिले, उसकी हाई मार्क थी, तो हमको एवरेज रिटर्न 15 से 20% मिला। फिर हम तो सोच रहे थे कि एक मंथ में हमको सिर्फ 5% चाहिए, आपको 20% मिल रहा है, वो आपके आंख के सामने है। मैंने कुछ नहीं किया, आपके सामने स्टॉक फाइंड किया, वो आपको चेक किया और आपको रिटर्न दिखाया इस साल क्या वर्क किया उसने। और कोई डाउट है किसी को? कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सिंपल से सिंपल डाउट भी आप पूछ सकते हो। चेक व्हाट इज एसएल फॉर ईच स्टॉक। हाँ सर, एसएल एसएल में क्या होता है पता है? आप जब 10 साल का मैन्युअली चेक करते हो ना, तो आपको पता चलेगा कि 10 साल में से इस स्टॉक ने 10 साल में कितना लो बनाया है। एग्जाम्पल, हमने केईसी चेक किया तो आपको 10 साल में पता है कि ये स्टॉक 3 से 5% लो आ रहा है, फिर वो टारगेट दे रहा है। मैक्सिमम वो 5% से ज्यादा लो नहीं आया है। ओके, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि इस साल इसने मुझे जब 5% से ज्यादा नीचे आया तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ओके, पर्टिकुलर आपको मैं बेस्ट वे दिखा रहा हूँ कि आप पैसे कैसे है। आप 10 साल का डेटा एक बार चार्ट में देख रहे हो, तो वहां आप देख सकते हो कि ये स्टॉक मैक्सिमम 10% जा रहा है, और 10% से रिटर्न होकर मुझे 20 से 25% दे रहा है, तो आप 10% तक होल्ड कर सकते हो। ओके, कैन वी चेक फॉर? सर अभी करंट मंथ का हम चेक करेंगे, तो अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको 2 3 अभी मैंने जो पहले एग्जांपल दिया था इंडियन ओपन ह्यूमन पाइप, वो मैंने करंट मंथ का लिया था, इंडियन ह्यूमन पाइप। जिस प्रीमियम मेंबर ने हमारा जो स्टॉक अगले मंथ के लिए हमारा सॉफ्टवेयर बाय किया है, उसके लिए तो फिर वो हो जाएगा ना, वो हमको कंप्लेन करेंगे ना, आपने ऐसे ही फ्री में सब स्टॉक दिखा दिया। चलो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, इस साल के साइकिल में 24 मई से लेके 30 जून। ओके, उसमें एक मैंने ध्यान दिखाया था। ओके, एक है एमसीएक्स, मीन्स हमको 23 मई की क्लोजिंग प्राइस को बाय करना है। एक है ग्रेंसुअल, इस सारा स्टॉक है, उसमें अगले मंथ की साइकिल है, वो आप एक बार मैन्युअली चेक करना एमसीएक्स में। फिर धानी में, वो सब में आप एक बार मैन्युअली चेक करना क्या है 10 साल का डेटा। और इस साल भी हमें क्यों 24 मई से 30 जून बोल रहा हूँ, 24 जून से 30 जुलाई, सॉरी। कैन वी चेक ऑफ करंट मंथ? एडवांस में पता चल जाता है कि कौन। यस सर, ये सॉफ्टवेयर ये है कि एडवांस में हमको पता चले। अभी जो मैं आपके सामने जो डेटा मैंने फिल्टर किया, इस साल का डेटा उसमें अपडेट नहीं है। ओके, हमको जो भी डेटा मिला था वो 2024 का ही था। उस पे मैंने स्टॉक फाइंड किए, स्टॉक का मैंने एवरेज रिटर्न दिया, फिर मैंने करंट ईयर उस मुझे दिया कि नहीं, वो मैंने चेक किया। सेम फिल्टर मुझे 15 में से पहले मैंने किया था ये फिल्टर, और मुझे स्टॉक मिले, और फिर मैंने उस स्टॉक में ट्रेड किया। समझ रहे हो आप? यस सर, हमने जो भी अभी फिल्टर किया है ना, वो पिछले 10 साल का डेटा था, 2024 तक का।
वो पहले हमने चेक किया, सॉफ्टवेयर में से स्टॉक लिया, फिर हमने हाई मार्क किया, हमने एवरेज रिटर्न में हमको मिला 15% है। फिर हमने चेक किया कि पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर ईयर में वो स्टॉक चला है कि नहीं। इसलिए तो मैंने पिछला मंथ लिया। मैं अभी, आप समझ लो मैंने अभी जुलाई मंथ का लिया होगा। ओके, जुलाई मंथ की साइकिल ली होगी। अभी मुझे स्टॉक स्टॉक तो मिल जाएंगे, 5-10 बेस्ट स्टॉक मिल जाएंगे, लेकिन वो स्टॉक चले तो आपको पता है या मुझे भी नहीं पता कि फ्यूचर में चलने वाले या नहीं चलने वाले इस मंथ में। तो उसका लाइव लेक्चर लेने का कोई मीनिंग ही नहीं है। जो हमको रिजल्ट मिल गया है, जो स्टॉक चल गए गए पास्ट मंथ में, वो मैं आपको एक बार फिल्टर करके दिखाऊं और फिर चेक करूं तो आपको पता चले कि सॉफ्टवेयर सही में वर्क करते हैं या नहीं। Once we subscribe, we will receive list of stock to buy every month, or we have to manually filter. नो सर, हाँ सर, वैसा बेस्ट क्वेश्चन है। हमें ना सर, प्रीमियम मेंबर है उसका एक ग्रुप बनाने वाले हैं। ओके, सिर्फ प्रीमियम मेंबर का। तो उसमें क्या होगा पता है, आप आपकी रिसर्च डालोगे, मैं मेरी रिसर्च ऐड करूंगा, और कोई और रिसर्च ऐड करूंगा, मुझे जो 10 बार स्टॉक मिले वो मैं आपको दूंगा। दूसरे ऐप सबकी अलग अलग पर्टिकुलर टाइम फ्रेम हमको पता चलेगी, और उससे क्या होगा कि हमको बेस्ट साइकिल फाइंड होगी, और बेस्ट स्टॉक बेस्ट टाइम फ्रेम को हमको फाइंड करोगे। भी ऐसा भी हो सकता है कोई स्टॉक होगा जो 24 मई से लेके 15 जून तक चलता है, लेकिन वो आपको नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। अभी कोई ऐसा होगा जिसने अलग डेट डाली होगी, उसको बेस्ट स्टॉक फाइंड हुआ होगा। तो हम जो भी प्रीमियम मेंबर होंगे उसका एक ग्रुप बनाएंगे, और उसमें सारे लोग अपना रिसर्च ऐड करेंगे। उससे क्या होगा, सभी को बेनिफिट होगा। हम भी जो रिसर्च करेंगे वो सब उसमें हम ऐड करेंगे। अभी जो भी मैंने जून और जुलाई जुलाई के स्टॉक फाइंड किए थे, जो भी हमारे प्रीमियम मेंबर थे, जो आपको पता होगा, तो मैंने फ्री ग्रुप में 10 स्टॉक की एक लिस्ट डाली थी धानी के साथ। वो स्टॉक के नेम हाइट थे। वो सेम लिस्ट मैंने सबको शेयर की थी हमारे प्रीमियम मेंबर में। फिर वो लोग एक बार खुद से चेक करेंगे, फिर उनको अच्छा लगे तो वो लोग भी इन्वेस्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हो, आप देख रहे हैं एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी पिछले 3-4 मंथ से साइडवेज जैसा ही है। अभी हमारे स्टॉक ने एक मंथ से एवरेज 10 से 15% रिटर्न किया है, एवरेज। अभी ऐसा भी हो सकता है हमको एक मंथ 15% मिला, 10%, 5%, एक मंथ ऐसा भी हो सकता है पूरे ईयर में कि हमको 10-15% का लॉस हो गया। लेकिन ऐसा हमने आगे 10 से 9 से 10 मंथ तो कमाया ना। हमको तो सिर्फ टारगेट रखना है कि हमको मंथ के सिर्फ 5% ही कमाना है। अभी ईयर के 60 से 70% हो जाएंगे। सिंपल मैक्स लगाओ आप सब। देखो, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत हार्ड नहीं, इजी है। आपको प्रॉपर वे पता होना चाहिए कि हम कैसे पैसे कमाए। आप सोच रहे हो कि हम सबको तो लॉस ही हो रहा है, हमको तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, पर आप लॉस कर रहे हो तो कोई तो कमा रहा है ना, वो तो किसी दिन सोचो। आप सोच रहे हो, आपको लॉस हुआ है आज कोई भी पोजीशन में, बाय में, सेल में, ऑप्शन प्रीमियम में, फ्यूचर में। अभी आपने लॉस किया तो सामने कोई तो कमा रहा है ना। ऐसा तो नहीं बीच में से एनएससी बीएससी या सीबी ले गई। ऐसा तो नहीं होता ना लॉजिक। आप गवा रहे हो तो कोई तो कमा रहा है ना। तो हमको सिर्फ जो कमा रहे हैं ना वो साइड आना है, लॉस में से। समझ रहे हो आप? सॉफ्टवेयर का एक्सेस लाइफ, सर लाइफ टाइम के लिए अभी हमने कुछ सोचा नहीं है। अभी हम मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ और ईयरली प्लानिंग चला रहे हैं। आप हो तो एक बार मुझे पर्सनल मैसेज करना, फिर हम आगे देखते हैं। अभी तो हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है। और किसी का डाउट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, कुछ कुछ भी, और प्राइस कुछ भी, कैसे यूज करना है कुछ भी, आप सबको कोई भी डाउट ना हो तो एक बार आप ओके लिख सकते हो कमेंट में, तो हम इस सेशन को एंड करते हैं। सर मैंने बताई, ऐसे स्टॉक, एक सॉफ्टवेयर की प्राइस है 30,000 से 40,000, वो वेरी होती रहती है। और अभी पहले 5 जो सब्सक्राइबर है, जो भी पहले 5 बाय करेंगे, उसके लिए फ्लैट 20,000 रुपीज। ओके। और इस वो 20,000 में इस स्टॉक, इस सॉफ्टवेयर के साथ आपको मास्टर सिग्नल का इंडिकेटर भी पूरे साल फ्री मिलेगा। सिर्फ वो सिग्नल का प्राइस 20,000 रुपीज है, ईयरली प्लान का, आप देख सकते हो ग्रुप में हमने डाला है। वो आपको इसके साथ फ्री में मिलेगा। प्लस जो हमने पास्ट में लाइव लेक्चर लिए, हमने लर्निंग कोर्स
हमने सब बेसिक से एडवांस जो भी लोगों को बताया है, कि सीखा है बेसिक से लेके एडवांस तक, वो सबका जो हमने पहले लाइव लेक्चर लिया था उसकी फी थी 30,000 प्लस जीएसटी। वो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको फ्री में मिलेगी। यू आर शोइंग गूगल सीट नोट, यस सर, आपको गूगल सीट ही प्रोवाइड होगी, और आप उसमें इजीली वर्क कर सकते हो। अभी सॉफ्टवेयर पे काम हमारा चल रहा है, वो हम 3-4 महीने में प्रॉपर सॉफ्टवेयर बना देंगे। लेकिन अभी तो हम गूगल सीट पे ही काम कर रहे हैं, और हम आपकी पर्सनल ईमेल आईडी पे गूगल सीट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप गूगल सीट किसी को फॉरवर्ड, या किसी और आपका जो भी मेल ओपन करेगा, वो हमारे ईमेल में जाके गूगल सीट ओपन कर सकता है। वो आपको सेफ, और जो भी अपडेट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, हम 1 to 1 आपसे कनेक्ट करके वो सॉल्व कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने बाय कर दिया फिर हमको रिप्लाई नहीं देंगे। आपको, आपने सॉफ्टवेयर बाय किया तो हम पहले ए से लेके जेड तक आपको सब मेन्यू 1 to 1 आपको सिखाएंगे कैसे यूज करना है। यस सर, आप वो हम जो आप इसको बाय करेंगे इस सॉफ्टवेयर को, तो हम आपको लर्निंग ग्रुप में, लर्निंग व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम आप ज्वाइन हो जाएंगे। उसमें जितने भी हमारे पास के जितने भी लेक्चर है, वो सब आपको फ्री में देखने को मिलेंगे। जिसकी हमने चार्जेस ली थी 30,000, 35,000 प्लस जीएसटी, वो सब आपको फ्री में मिलेगा। ऑप्शन एम्पायर जो हमारा टेलीग्राम पे नेम है, वही है हमारा ऑप्शन एम्पायर। 2,800 सब्सक्राइबर है हमारा, 3,000 के आसपास। दो चैनल है, वो दूसरा चैनल हमको नहीं पता, वो उसमें 80-90 होंगे, और हमारे चैनल पे 3,000 सब्सक्राइबर है। और कोई डाउट? और कोई डाउट है? कोई भी डाउट बाद में आए, रात को आए, कल आए, आप सिंपली मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। मैंने आपको पिन आईडी दी है, ओके? हमारे मैसेज में, सारे मैसेज में हम नीचे पिन आईडी देते हैं आपको। आप पर्सनल मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो। मैं हो सके तो इस लाइव लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी ऐड कर दूंगा। और नहीं हो पाए तो मेरे पिछले 5 से 6 लाइव लेक्चर और एक रिकॉर्डिंग कोर्स है, एक रिकॉर्डिंग लेक्चर है, पर्टिकुलर स्टॉक साइकिल है वो, और मास्टर सिग्नल कैसे वर्क कर, सबका मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे ऐड किया है। अभी बहुत सारे के सवाल होते हैं, मास्टर सिग्नल क्या है? मास्टर सिग्नल पर्टिकुलर एक इंडिकेटर है, जो इंडिकेटर, जैसे आप ट्रेडिंग भी यूज करते हो, उसमें आप बी इंडिकेटर यूज करते होंगे, पीओ टेबल, वॉल्यूम, जो कोई इंडिकेटर यूज करते हैं, ऐसा एक इंडिकेटर है, वो हम आपको एक्सेस देंगे। उससे क्या होता है, वो इंडिकेटर आपको ऑटो बाय और ऑटो सेल का सिग्नल प्रोवाइड करता है, पर्टिकुलर परफेक्ट टारगेट और परफेक्ट एसएल के साथ। उसका आप यूज कर सकते हो गोल्ड, क्रूड ऑयल, बिटकॉइन, सब में आप, इंडियन मार्केट, स्टॉक इंडेक्स, सब में आप इजीली यूज कर सकते हो अलग अलग टाइम फ्रेम में। अभी आपको स्टॉक में इंट्राडे करना है तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, आपको स्विंग ट्रेड करना है तो 1 डे की टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए कहता आप 1 मंथ की टाइम फ्रेम भी कर सकते हो। सर सिग्नल का आप, हमने आपको लिंक प्रोवाइड की थी, उसमें भी 1 मंथ का चार्ज है 5,000 रुपीज, और रियली पैकेज है 20,000 रुपीज सिग्नल का, पर्टिकुलर एक सिग्नल का। मास्टर सिग्नल की प्राइस है 20,000 पर ईयर और 5,000 1 मंथ की। लेकिन जो भी पहले 5 कस्टमर इस सॉफ्टवेयर को बाय करेंगे, हम उसके साथ 1 साल सिग्नल फ्री में देंगे। इसलिए आपकी बेस्ट ऑफर वो है कि 20,000 आपको सॉफ्टवेयर मिल रहा है, मास्टर सिग्नल मिल रहा है। सर स्ट्राइक प्राइस में क्या होता है पता है? पर्टिकुलर हमें ना, स्टॉक, अभी स्टॉक अपने, आप स्टॉक में फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो, तो आप एवरेज 20 से 25,000 की कैपिटल लेके बैठे होते हो, ओके? तो आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, उसका जो भी लॉट होगा, वो आप डिवाइड करके आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हो। हम जो भी ट्रेड देते हैं वो हम ऐसे स्ट्राइक प्राइस चूज करके देते हैं। आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो उसमें आपका कैपिटल होगा 10 से 12 हजार रुपये। जो आप जो भी लॉट होगा उससे आपको वो डिवाइड कर देते हैं, तो आपको स्ट्राइक प्राइस, परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगी।
समझ में आया? और आपको एट द मनी पे काम करना है वो भी आप कर सकते हो, लेकिन जब अभी मंथ स्टार्ट है तो एट द मनी का प्रीमियम बहुत ही ज्यादा होगा और मंथ के एंड में बहुत ही कम। तब आप कैसे कर सकते हो, तो आप इस पर्टिकुलर ऐसे आप फाइंड कर सकते हो। और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं तो आप ओके लिख सकते हो और हम इस सेशन को एंड करेंगे। ओके, तभी हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? फाइनल कॉल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।